हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शिवानी शिवी और आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज है होली और होली की मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी होली। आज होली स्पेशल रेसिपी मैं आप सबके लेके आई हूँ। ऑफ कोर्स होली में बहुत लोगों के घर में गुजिया बनती है, तो आज मैं और मेरी मम्मी भी मिलके गुजिया बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की रेसिपी। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने लिया है एक लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई जैसे ही गर्म हुई उसमें मैंने एक छोटा चम्मच देसी घी डाला है। उसके बाद ये है सारे ड्राई फ्रूट्स। इनमें है बादाम, काजू, किशमिश, चिरौंजी, इलायची, खोया। तो ये जो खोया है, जो आप देख सकते हैं कटोरी में जो खोया है, इसको मैंने घर पे बनाया है अलग से, और बहुत आसान तरीके से बन जाता है। इसकी रेसिपी भी मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी, और अगर आपको और ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो आप और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो अब एक एक करके मैं इन सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट करने वाली हूँ। और इस बात का ध्यान रखना है कि फटाफट से ड्राई फ्रूट्स को डालना है और फटाफट से बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है इसको, और फटाफट से इसको बाहर निकाल लेना है। एक एक करके ही कोशिश करें कि ड्राई फ्रूट्स को डालें, क्योंकि अदरवाइज़ वो सारे ना फिर कुछ जल जाते हैं, कुछ ढंग से रोस्ट नहीं होते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। इसलिए एक एक करके फटाफट से कुछ ही सेकेंड में इसको बाहर निकाल लें, ताकि वो अच्छे से रोस्ट भी हो जाए और हमें अच्छे से गुजिया में स्वाद भी आ जाए। तो अब बची है इलायची और किशमिश, तो चलो फटाफट से इसे भी मैं रोस्ट कर लेती हूँ। ओके, तो अब बारी है गरी के गोले की। तो ये जो मार्केट से बहुत आसानी से एक सूखा जो गरी का गोला होता है वो मिल जाएगा, और उसको ये मैंने कद्दूकस किया है अच्छे से। कद्दूकस करने के बाद ये इसको भी अब मैं फटाफट से रोस्ट करूँगी। बिल्कुल हल्का सा ही रोस्ट करना है इसको भी, जैसे इसमें से खुशबू आने लगे वैसे हम इसको फटाफट से बाहर निकाल लेंगे। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना और ज़्यादा देर तक भी नहीं करना, क्योंकि ये जलने लगता है, फिर वो बेस्वाद हो जाएगा। ओके, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया है और इसमें से खुशबू भी आने लगी है। तो अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको तेज़ गैस पे रोस्ट नहीं करना है, बिल्कुल स्लो गैस पे ही रोस्ट करना है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये मैंने 1 किलो मैदा लिया है और इसमें 250 ग्राम ये घी लिया है। तो अब मैं घी से इस मैदे को अच्छे तरीके से गूँधूँगी। इस घी को अच्छे से मिक्स करना है, दोनों हाथों से मिक्स करना है, ताकि जो जब गुजिया बनाते वक़्त जो हमारी गुजिया होती है वो सॉफ्ट बनती है उससे। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है, और पूरे मैदे में ये घी जो है वो अच्छे से मिक्स होना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना कि ये जो घी है ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही गरम होना चाहिए। तो गाय का देसी घी डालने के बाद अब इस तरीके से देखो, मैं ये क्या कर रही हूँ, इस तरीके से दोनों हाथों से ये जो भी पूरा घी डाला है उसको इस तरीके से मैदे में अच्छे से मिक्स करना है। और जैसे ही लगे कि घी अच्छे से मैदे में मिक्स हो गया है, उसके बाद अब मैं इसको पानी से गूंदूंगी अच्छे से। और इस बात का ध्यान रखना है कि एकदम से पानी बहुत सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी लेके इस तरीके से, और इस तरीके से ही गूंदना है। तो चलिए फटाफट से अब मैं इसको पहले गूंद लेती हूँ, फिर आपसे आराम से बात करती हूँ। जितना अच्छे से आटे को गूंदेंगी उतना ही अच्छी गुजिया बनेंगी, उतनी ही करारी गुजिया बनेंगी। तो फाइनली मैदा गूंद के तैयार है, तो अब तैयारी करते हैं गुजिया बनाने की। ओके, तो अब इस प्लेट में है इलायची, किशमिश, गरी का गोला जो कि मैंने कद्दूकस कर लिया है, काजू, बादाम और चिरौंजी। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे बादाम, काजू और इलायची को मैंने मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर लिया था। ज़्यादा इसको अच्छे से नहीं मिक्स किया, बस 1 से 2 बार मैंने बस ग्राइंड किया। तो ये सब आप देख सकते हैं इस तरीके से। ज़्यादा मैंने इनको मतलब पाउडर फॉर्म नहीं किया है, बस 1 से 2 बार ही ग्राइंड किया है। तो ये 1 दिन पहले मैंने खोया घर पे ही बनाया था और इसे फ्रिज में रख दिया था। तो अब इसे भी मैं इस तरीके से कद्दूकस कर रही हूँ। तो जितना भी मैंने बनाया था उसको मैं सारा कद्दूकस कर लूँगी अब। और ये आप देख सकते हैं कद्दूकस होने के बाद कुछ इस तरीके से ये हो गया। तो फाइनली सारे ड्राई फ्रूट्स रेडी हैं, तो अब बारी है इसमें चीनी मिलाने की। तो मैंने चीनी को भी मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। इसको मैंने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं किया है, थोड़ा सा ये दरदरा रखा है इसको। और चीनी मैंने साबुत ऐसे ही दाने वाली नहीं डाली है, क्योंकि फिर वो गुजिया खाते वक्त वो मुंह में दाने दाने आते हैं, तो वो
अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको मैंने थोड़ा पाउडर दरदरा पाउडर फॉर्म में किया है। और अब मैंने सारी चीनी मिला दी है और अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट्स में मिक्स करूँगी, क्योंकि यही जो मसाला बन के रेडी हो रहा है यही अभी हमें गुजिया में भरना है। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है चीनी को सारे मसाले में, सारे ड्राई फ्रूट्स में, ताकि गुजिया खाते वक्त कहीं से भी वो बेस्वाद ना रह जाए। तो चलिए फिर फटाफट से इन ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और फिर गुजिया बनाते हैं, ढेर सारी गुजिया। तो फाइनली जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है वो रेडी हो चुका है। और ये है मैदा जो हमने गूंद के रखा था। तो चलो फटाफट से इसकी पहले लोइयां बना लेते हैं और फिर उसके बाद गुजिया। तो ये लोई बनाने के बाद इसको इस तरीके से गोल गोल करना है। उसके बाद इसको अच्छे से, जैसे हम रोटी बनाते हैं बहुत आसान तरीके से, रोटी की तरह ही इसको बेलना है आसानी से। और गुजिया की मशीन तो आपके पास होगी, मार्केट से बहुत आसानी से मिल भी जाती है। मार्केट में अगर आप कहेंगे गुजिया बनाने वाली मशीन, तो वो भी अवेलेबल होती है। लेकिन इस बार जो है वो मेरे पास गुजिया की मशीन थोड़ी सी बड़ी आ गई है, तो उसके लिए मुझे रोटी भी थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी गुजिया खाने को मिलेगी इस बार। इस तरीके से गोल गोल तरीके से ही रोटी बेलनी है। और ये इस तरीके से जैसे ये बिल जाए, उसके बाद जो गुजिया की जो मशीन होगी, गुजिया की मशीन ये इस तरीके की होती है। और इसके ऊपर हमें ये रोटी इस तरीके से रखनी है। और इसमें जो भी हमने अभी ड्राई फ्रूट्स का मसाला बनाया है वो भरना है, एक साइड भरना है, ज़्यादा भी नहीं भरना, क्योंकि फिर वो फ्राई करते वक्त वो गुजिया सारी फट जाती है। और इसके बाद ये थोड़ा सा एक कटोरी में पानी रखना है और ये गुजिया के साइड में हमें पानी लगाना है। एक फिंगर से आप थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे, ताकि वो जब अभी आप मशीन को बंद करेंगे तब वो गुजिया अच्छे से चिपक जाए। पानी लगाने के बाद इसको फटाफट से इस तरीके से बंद करना है और इसको अच्छे से इस तरीके से दबाना है, ताकि वो खुले नहीं बिल्कुल भी और मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आए। और जितना भी ये एक्स्ट्रा रह जाता है वो सारा इस तरीके से निकालना है और उसके बाद इस तरीके से गुजिया को बाहर निकालना है। तो इसी तरीके से सारी गुजिया बनानी है फटाफट से। तो और भी ये देखिए बिल्कुल फाइन जैसे हमें मार्केट में मिलती है, जैसे हम बाहर बाजार से खरीदते हैं, बिल्कुल वैसी ही आप घर पे भी बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसी तरीके से और भी बहुत सारी गुजिया बनानी है, तो मैं फटाफट से ढेर सारी गुजिया पहले बना लेती हूँ। तो सारी गुजिया बन गई हैं और ये मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने 700 ग्राम तेल लिया है। तो तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं एक एक करके इसमें सारी गुजिया डाल दूंगी, जितना भी स्पेस है उस हिसाब से ही गुजिया इसमें डालनी है सारी। और इस बात का ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल भी तेज़ गैस पे नहीं पकाना है, इसको बिल्कुल मीडियम गैस पे आपको पकाना है, मीडियम गैस पे फ्राई करना है। और एक साइड से पहले पकाना है, जैसे ही लगे आपको वन साइड से पक चुकी है अच्छे से, तो उसको दूसरी साइड पलट देना और दूसरी साइड से भी पक जाए तो फिर उसको बाहर निकाल लेना है। उसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वो अदरवाइज़ फिर वो थोड़ा ज़्यादा जल जाएगी। तो उसको हमें जलाना नहीं है, उसे हमें सिर्फ सिंपल सा पकाना है और खाना है। तो ये थी गुजिया की आसान सी सिंपल सी रेसिपी, जिसे आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं और अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ खा सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त वैसे ही कोरोना का टाइम चल रहा है और इस वक्त दोबारा से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। तो कोशिश करें बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, जितना हो सके घर की बनी हुई चीज़ें खाएं। और मेरी तरफ से एक बार और आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा, सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियोस टाइम से मिलती रहें। सो आज के लिए बस इतना ही। और एक बात और, जो भी गुजिया का फ़ैन है, जिनको भी गुजिया पसंद है, उनको मेरा ये रेसिपी ज़रूर शेयर करना। सो ओके, बाय बाय।